आखिरी को सुनिए रसूल की इंतकाल पर कैसा मजाक उड़ा रहे हैं, हुजूर को कैसे मुर्दा कहता है माज़अल्लाह। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। कितना बड़ा जाहिल है, बड़े लोगों से मिलने जाया जाता है, घर बुलाया नहीं जाता। भाई आपने उलमा को बुलाया, अपने से बड़ा समझते हो कि छोटा समझते हो? तो क्या नौकर बनाया कि आप उनको बुलाकर अपने घर को साहिब बरकत का सबब समझ रहे हैं उनके कयाम को? अजीब जाहिल है। साहबा करम के रसूलुल्लाह को दावत नहीं देते थे तो हुजूर उनके घर जाते तो क्या माशाअल्लाह नौकर हो जाते थे? अजीब मंतीक है। फिर जाहलत के अंदर कुछ जुमले इसकी जबान से सच्चाई के निकल गए। अल्लाह ने कुछ निकले, कहा मेरा घर उस लायक नहीं है कि आका को बुलाऊं। ये तो हकीकत है, तुम मनूस खबीसों का घर उस लायक है ही नहीं कि आका है। क्या बात है, तो सही बात है। इसलिए कि आका तो आशिकों के यहाँ आते हैं, बदअकीदों के यहाँ नहीं आते। और आशिकों का हाल ये है कि मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कमेटी, सरजमीने कस्बा गोला, नारे तकबीर, तो नारे रिसालत। आका आशिकों के आते हैं, इसलिए आशिक कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। और दूसरी बदबख्ती देखो इसकी जहालत, अल्लाह ताला ने सच्चाई निकाल दी। कहा हुजूर कहाँ है, मुझे एड्रेस दो, तुम जाओ या ना जाओ, मैं लोगों से चंदा करके भीख मांग के जाऊंगा। यानी वहां भी अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, वो पैसा तो अय्याशी पे खर्च करेगा ना, बनारस में खर्च करेगा, केस लड़ने में खर्च करेगा। अरे अगर हम सुन्नी को मौका मिले और आका जाहिरी हयात में तशरीफ ले आए और हमें इत्तला मिले कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तो हम तो अपना घर बार लुटा के हुजूर से क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। नहीं मांगेंगे, ये भीख मांगेगा उस वक्त। मगर मजाक कैसे उड़ा रहा है नबी की हयात का। कहता है सुन्नी लोग कहते हैं पर्दा कर गए, हम एहतराम नहीं कहते, हम कहते हैं भाई फला बुजुर्ग पर्दा कर गए, रसूलुल्लाह पर्दा करे, हम ये नहीं कहते मर गए। ये इन जाहिलों की जबानें कहता मतलब तो यही हुआ ना, मर गए बोलो, पर्दा कर गए क्यों बोलते? नहीं वो हमारी आंखों से उजाले। हाँ आंखों से उजाले मतलब दिख नहीं रहे ना, चले गए ना दुनिया, तो मर गए हुए ना मतलब। नहीं वो हमारी निगाहों से उछाले, हम देख नहीं सकते। हाँ तुम देख नहीं सकते, क्या हुआ उधर उनका कुछ फाल्ट है, तुम देख नहीं सकते, इसका मतलब यही हुआ ना मर गए।
तो इसका कहने का मतलब ये हुआ है कि हकीकत ये है कि हुजूर मर गए, कबूल करो। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना। ये कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इस आयत के तहत, फरमाने इलाही के तहत हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नबी भी जानदार है, नबी भी नफ्स है, जिन्स है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत आई, लेकिन अंबिया और हमारी मौत में फर्क ये है कि अंबिया के लिए एक आन के लिए, एक घड़ी सेकंड से भी कम वक्त में एक मौत आती है, वादा इलाही पूरा होता है, फिर रूह आपके जिस्मों में लौटा दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर पहले की तरह आपकी हयात होती है। इस पर दलीलें हैं, दलीलों के अंबार है। इस पर अगर किसी को शौक हो तो मुनाजरा कर ले, हम तैयार हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन तकरीरों में सारे दलाइल नहीं रखे जा सकते, वक्त की तंगदामनी है। तो अकीदा तो यह है कि हुजूर को वादा इलाही के तहत मौत तो आई, लेकिन हुजूर अपनी कब्र में इस वक्त जिंदा है। ये अकीदा है और मैं भी इंशाल्लाह इस पे हदीस पे पेश करूंगा। लेकिन आइए, इस बेगैरत को इसी की जबान में जवाब दे रहा हूं कि तू कहता है हकीकत ये है कि मर गए। तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाहों में नजर नहीं आ रहे। मतलब तो यही हुआ ना, मर गए। और अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ। इस खबीस को मालूम ही नहीं कि हुजूर का पता मदीना मुनव्वरा है, गुम्बद खजरा है। पता बताओ बोलता, कैसा मुसलमान है? अगर है तो मुझे दिखाओ। तो मैं कहता हूं अल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? कुरान में अल्लाह ने कहा अल हय्युल कय्यूम, वही तुम्हारा रब जो जिंदा है और दूसरों को जिंदगी अता करता है। आयतुल कुर्सी में आया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है। ला ताखिज़ु सिनतु वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना उसको नींद आती है, वो जिंदा है, लोगों को जिंदगी देता है। अल्लाह भी जिंदा है। अब कल कोई इसकी तरह बादबख्त खबीस इसी की तरह खड़ा हो जाए और कहे मौलवी जर्जीस अल्लाह जिंदा है, अल्लाह है तो कहा दिखाओ, मुझे पता बताओ। तो इसका बाप भी पता नहीं बता। फरिश्ते हैं या नहीं? हमारे नबी ने हमें बताया कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं। कहाँ है? कांधे पर, करामन कातिबीन, जो हमारे हिसाब किताब लिखते हैं। सीधे हाथ पर फरिश्ता नेकियों को लिखता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता गुनाहों को लिखता है। जर्जिस के पास जाइए, अब तो जेल में सड़ रहा है खबीस की औलाद। जर्जिस मिल जाए तो खंजर लीजिए और उसका कांधा छीलना शुरू कर दीजिए। और वो कहे क्यों मार रहे हो, क्यों कांधा छील रहे हो? फरिश्ता देख रहा हो, दिख तो नहीं रहा, दिखाओ। तू तो अहले हदीस है, हदीस पर तेरा यकीन है, हदीस में तो हमने पढ़ा है, मगर दिख नहीं रहा है फरिश्ता। इसकी नाक बंद कर दो और ये कहे भाई सांस क्यों रोक रहे, मैं मर जाऊंगा, हवा तो आने दो। भाई हवा का हमें तो दिख ही नहीं रही है। तो हमारा ना दिखना क्या ना होने की दलील है? मैं यहाँ बैठे बैठे कहूँ अमेरिका नहीं है भाइयों, कैसे कहते? भाई मैंने देखा नहीं। तो मेरा ना देखना क्या ना होने की दलील है? अरे देखने के लिए निगाह चाहिए। तू जैसे बदबख्तों को नबी का वजूद समझ में नहीं आएगा, देखने के लिए इश्क की आशिकों की निगाह चाहिए। ऐसी क्या हालत कहते आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे दीदा कौर को क्या नजर आए, क्या देखे? हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, हश्र रहे रोशन नूरी। हाय वाह वाह वाह, आशिकों को नजर आता, लेकिन इनकी सीधे है कि हक मानो। तो चलो मैं भी एक हकीकत बताता हूँ। ये हकीकत बता रहे ना, तुम कितने ही अच्छे अलकाब में बोलो, पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए, विसाल फरमा गए, निगाहों से उजल हो गए। हकीकत तो ये है कि मोहम्मद मर गए, मर गए, यही बोलो। तो आइए मैं कुरान से दलील देता हूँ। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। अब मैं कुरान से एक हकीकत सुना रहा हूँ। इस हकीकत को हर इसका चाहने वाला और ये मौलवी भी इसको हजम करे। अब देख के कितना हजम करते हैं। कुरान इंसान के बारे में कह रहा है, इंसान बहुत अकड़ता है, तू तेरी हैसियत क्या है? खलकल इंसान मिन नुतफतिन फाइजा हुआ खसीमुम मुबीन। रब फरमाता है इंसान हमने तेरी तखलीक एक गंदे पानी से की। हर इंसान की तखलीक किस चीज से हुई भाई? बोलिए। गंदे पानी से, जिसको क्या कहते हैं? नुतफा। कुरान ने नुतफा इस्तेमाल किया। खलकल इंसान मिन नुतफतिन, हमने तुम्हें नुतफे से पैदा किया, गंदे पानी से। ऐसा गंदा पानी कि जिस्म से निकल जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए, कपड़ों पे लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाए। तुम नापाकी से पैदा हुए तो जर्जिस किस चीज से पैदा हुआ? जर्जिस भी नुतफे से पैदा हुआ।
अब जब जलसे में आए तो इसका अलाउंसर, इसका नाजी में जलसा ऐलान करे, हजरात रास्ता दे, गंदा पानी, गंदा नुतफा चला आ रहा है। कोई कहे भाई इतने बड़े मौलाना को गंदा नुतफा क्यों कह रहे हो, तो फिर वही लबो लहजे में कह दो भाई इनको अल्लामा कहो, मौलाना कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, किबला कहो, हफजुल्लाह कहो, मद्दजिल्लाहु अली कहो, दामत बरकातुहुल आलिया कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। क्या बात है, क्या मिसाल है। तो हकीकत तो मानो फिर। लेकिन ये अपने मुल्लाओं के लिए ये पसंद नहीं, जो चीज ये अपने मुल्लाओं के लिए पसंद नहीं करते, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, ये रसूल के बारे में। ये किताब इत्तेफाक से हिफ्ज़ुल ईमान, इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा रसूलुल्लाह का इल्म जानवर और पागलों की तरह है। मगर यही बात अगर इनके मुल्ला के लिए कह दे कि भाई फुला मौलाना आपके जो देवबंद के अहले हदीस के, इनका इल्म क्या है यार, कोई औकात है इनके इल्म की, जानवर और पागलों की तरह इल्म है, तो ये कहेंगे हमारे मौलाना की आप तौहीन कर रहे हैं। हमारे मौलाना ने इतना पढ़ा, मदरसे में इतना इल्म हासिल किया, जानवरों की तरह इल्म है, गधे की तरह इल्म है, कुत्ते की तरह इल्म है। तो ये बात पे इनके मौलवी की तौहीन हो जाती है, लेकिन रसूल की तौहीन नहीं। लेकिन मौलवी साहब को रसूल कहाँ दिख नहीं रहे, जिंदा नहीं है। आइए हदीस पाक, और हदीस भी सियाह सित्ता की किताब से है, सुनाने अपने माजा आपके सामने दिखाइए भाई। सुनाने अपने माजा हदीस की 6 किताबों में आती है, और सुनाने अपने माजा की हदीस नंबर 1001, यह सुनाने अपने माजा, और इसकी हदीस नंबर 1637। तवील हदीस है लेकिन बड़ी असमत और फजीलत है इस हदीस में, और ये हदीस की सनद बिल्कुल सही, ज़ईफ हदीस नहीं। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, एक लंबी फहरिस्त है। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दरदा सहाबी वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। हुजूर ने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ खूब खूब मुझ पर दुरूद पढ़ो, और रोजाना दुरूद तो पढ़ो, लेकिन जुमे के दिन क्या करो, दुरूद में कसरत करो, इजाफा कर दो, ज्यादा दुरूद पढ़ो। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे का वो दिन है कि बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी दिन कितने आते हैं, बाकी दिन उस की कब्र पर कितने आते हैं? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, सुनन दारमी में लिखते हैं कि रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, और शाम में 70,000, 1,40,000 रोजाना फरिश्ते आते हैं। और एक फरिश्ता जो एक बार हुजूर की कब्र पर हाजिर होगा, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। जब हुजूर जिंदा ही नहीं है तो क्या मिट्टी के ढेर के पास आ रहे हैं फरिश्ते हुजूर की ज़ियारत के लिए? सरकार कहते हैं जुमे के दिन ये तादाद डबल हो जाती है, जुमे के दिन मुझ पे सारा दुरूद पढ़ो। फिर आगे फरमाते फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया अलैया इला उरीदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा, जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, मैं उस दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए, यानी पढ़ने वाला खुद दुरूद पढ़ना बंद कर दे, जब तक दुरूद पढ़ता रहता है मैं उस बंदे का दुरूद सुनता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस की शरह में अकीदे की बड़ी प्यारी बात सुन लो। इसी हदीस की शरह में एक बहुत बड़े इमाम गुजरे जिनको देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, और हम अहले सुन्नत बरेलवी मक्तब फिक्र के लोग भी मानते हैं। उनका नाम है इमाम काजी अयाज, 600 हिजरी के इमाम है। इमाम काजी अयाज क्या फरमाते, इस हदीस की शरह करते हुए एक दूसरी हदीस लाते हैं रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता दुरूद मुझ तक पहुंचाता है। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी वो फरिश्ता दुरूद पहुंचाता है तो आप कैसे जान लेते हैं कि किस उम्मती ने भेजा है? भाई उम्मती तो अरबों खरबों है। आपके बंगाल में कितने मुसलमान सुन्नी हैं? लाखों की तादाद में। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में। पूरे दुनिया के मुल्कों में मुसलमान फैले। किस इलाके से कौन बंदा कहां से दुरूद पढ़ रहा है, कैसे हुजूर जानते? साहब ने उसके अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब फरिश्ता मुझ पर तुम्हारा दुरूद भेजता है तो तुम्हारा नाम भी बताता है, तुम्हारे बाप का भी नाम बताता है, तुम्हारे कबीले का भी नाम बताता है, तुम्हारे रहने की भी जगह बताता है। आका कहते हैं, गोया इमाम काजी अयाज कहते हैं कि जब कोई बंदा कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता
ऐसा कहते हैं जैसे आपने कस्बा गोला की जमीन से दुरूद पढ़ा और जैसे दुरूद पढ़ा तो फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने कस्बा गोला जो हिंदुस्तान में बंगाल में वहां से आप पर दुरूद और सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम भी फरिश्ता बताता है, बाप का नाम बताता है, जगह का नाम बताता है, किस खानदान से बताता है। आका कहते जब वो मेरे उम्मती का नाम लेता है वो उम्मती मेरे निगाहों के सामने होता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है हुजूर की हयात। तो आका कहते हैं फरिश्ते उस दिन ज्यादा पर तादाद में मेरे पास हाजिर होते हैं, ज्यादा जुम्मे के दिन पढ़ो। अब साहबी वही सवाल कर रहे हैं, उनको पता है आने वाले जमाने में जर्जी जैसे बेवकूफ आएंगे। तो साहबा ने पहले ही सवाल कर लिया कि सरकार की ज़बान मुबारक से ज़बान रिसालत से जवाब आ जाए, सनद और दलील हो जाए। काला कुल तो व बादल मौत। हुजूर जब ये कह रहे थे उस वक्त तो हयात थे, जिंदा थे। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? इंतकाल के बाद भी आप अपने उम्मती का दुरूद समाअत करेंगे? काला व बादल मौत। फरमाया हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं अपनी उम्मती का दुरूद सुनूंगा। और क्यों सुनूंगा? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम। इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्म मिट्टी में नहीं मिलते, वो अपनी कब्र में जिंदा होते। और कैसे जिंदा होते? फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अंबिया अल्लाह के अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और अल्लाह की तरफ से उनको रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रिस्क जिंदा खाते हैं कि मुर्दा खाते हैं? रिस्क भी दिया जाता है। हय्युन फ़नबियुल्लाहि, अल्लाह के नबी। एक एक लफ्ज का तर्जुमा सुनिए। फ़नबियुल्लाहि, बस अल्लाह के नबी। हय्युन, जिंदा होते। युरज़क़, उनको रिस्क दिया जाता है। ये सुनाने इब्न माजा की हदीस है और इसी हदीस को इमाम मुंसरी ने भी तरगीब व तरहीब, सब हदीस की किताबों के नाम और ये मुहद्दिसीन के नाम, कई कई जिल्दों में इनकी किताबें उन्होंने भी लिखा। इसको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ जो हदीस की किताब है उसके अंदर भी हदीस को लिखा। इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की ने लिखा, बहुत सारे कई इमामों ने लिखा, एक लंबी फहरिस्त। और ये हदीस सनद के एतबार से भी सही है, ज़ईफ या कमजोर या झूठी या मौज़ू नहीं है। तो हदीसें तो हमें बता रही है कि सरकार जिंदा है, सुनते हैं, दुरूद भी सुनते हैं, उम्मती को भी पहचानते हैं। और मौलवी जर्जिस कहता है मुझे दिखाओ, तो बहुत सी चीजें दिखती नहीं है। जन्नत दिखती नहीं है मगर ईमान है कि है। फरिश्ते दिखते नहीं है मगर फरिश्ते, सही बुखारी की हदीस है। अब सही बुखारी का तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहां मजलिस होती है, नेक लोग जमा होते हैं, जिक्र अल्लाह जिक्र रसूल होता है, कुछ रहमत के फरिश्ते उस बज़्म में आते हैं और परोसे उस बज़्म को ढांप लेते हैं। अब यहाँ जिक्र रसूल और जिक्र अल्लाह हो रहा है, फरिश्ते मौजूद है अपने परोसे इस बज़्म को ढांपे हुए, मगर बताओ कि हमें फरिश्ते नजर आ रहे हैं? हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं है। चलिए वक्त हो गया काफी, बस आखिरी में 3 चीजें मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था जर्जिस की एक रुसवाई दिखाऊंगा, उसी पे इख्तिताम करेंगे। और 15 या 10 मिनट में अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछने की बिल्कुल इजाजत है, वो सवाल पूछ सकता है। अगर कोई शुबा या कोई डाउट हो, बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त की थोड़ी ज्यादा किल्लत है, तंगदामनी है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमाने से ये हमारा इन बदअकीदों के साथ एक ये भी मामला चल रहा है कि झूठ बहुत बोलते हैं। लेकिन चलिए एक मिलाद के ताल्लुक से भी मुझसे कहा गया था कि मिलाद की दलील पर मैं कुछ बात कर दूं, तो मैं 1-2 वीडियो पहले दिखा देता हूँ। मिलाद के ताल्लुक से पहले आप देख लीजिए कि इनका क्या अकीदा है और उसके दलाइल फिर हमारे क्या पास है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। ये इनको तो जानते होंगे आप, जाकिर नाइक साहब, जरा इनकी मिलाद के बारे में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबा ने बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है।
तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। ये कहते हैं नबी की सालगिरह यानी मिलादुन नबी, मिलादुन नबी बोलने की भी तौफीक नहीं हो रही है इनको, सालगिरह बोल रहे हैं। मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, जायज नहीं है, साहबा ने नहीं मनाया, रसूल ने नहीं मनाया, ये बिदअत है। और ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर मतलब ये अंग्रेजों का तरीका है। मैं ये समझ नहीं पाया अंग्रेज क्यों हमारे नबी की मिलाद मनाने लगे। कुछ भी बोल रहे हैं, अंग्रेजों का तरीका। अब हो सकता है कि वो जवाब में ये कह दे कि नहीं साहब, वो ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिसमस डे मिलाद मनाते हैं, इसलिए आप उनका तरीका अपनाते हो। तो इस पर तो कुरान और हदीस के बहुत अंबार है, लेकिन मैं जाकिर नाइक साहब का एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि ये कौन सा कल्चर है। जब ये कोई इस तरह की वहां भी बात करे ना, आपसे बिदअत है तो